Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss one of the most important topic of intermediate chemistry, that is Raoult's law. Before going to start the topic Raoult's law, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल लिक्विड की और वेपर प्रेशर की. फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉलेटाइल लिक्विड्स, दोज लिक्विड्स विच कैन ईजिली कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट विदाउट हीटिंग आर कॉल्ड वॉलेटाइल लिक्विड्स. वो तमाम लिक्विड्स जो कि बगैर हीट के, बगैर एनर्जी के, एक रूम टेम्परेचर पर वेपर में चेंज हो जाए, वो कहलाते हैं वॉलेटाइल लिक्विड. वाइल दोज लिक्विड विच कैन नॉट कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स. वो तमाम लिक्विड जो कि रूम टेम्परेचर पर वेपर स्टेट में कन्वर्ट ना हो, वो कहलाते हैं नॉन वॉलेटाइल लिक्विड. अब इसमें हमारे पास एक चीज है वेपर प्रेशर. फॉर एग्जांपल, एक कंटेनर है हमारे पास. दिस कंटेनर कंटेन लिक्विड मॉलिक्यूल्स. अब हमने यहां से ऊपर से इसको क्लोज कर दिया, ठीक है. तो जब इनिशियल इसको हीट देंगे, हीट देने पर लिक्विड पार्टिकल्स एनर्जी गेन करेंगे और यहां पर रेट ऑफ एवोपरेशन स्टार्ट होगा. तो लिक्विड पार्टिकल्स वेपर में चेंज होंगे और फिर ये कंटेनर की वॉल से और कैप से टकराने के बाद वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड के अंदर. तो द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय वेपर व्हेन इट इज इक्विलिब्रियम विद लिक्विड फेस, वो वेपर, वो प्रेशर जो कि वेपर एग्जर्ट करे, कब, जब वो लिक्विड फेस के साथ इक्विलिब्रियम में हो, इसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर. प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर when it is equilibrium with liquid phase. और ये इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब रेट ऑफ evaporation will be equals to rate of condensation होगा. ठीक है, ये जितने मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, वेपर्स के अंदर, वापस वेपर जो हमारे पास गैसियस स्टेट है वो कंटेनर की वॉल से टकराने के बाद, कवर से टकराने के बाद वापस किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड के अंदर. तो जहां पर रेट ऑफ एवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाएंगे, इस वक्त जो वेपर प्रेशर लगाएगा वो कहलाएगा वेपर प्रेशर. अब इसके बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है जिसमें वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, प्योर. दिस कंटेनर कंटेन प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट, प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट. क्लोज कर दिया हमने इसको यहां से. और एक कंटेनर है जिसमें हमारे पास नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट या नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन है. इसमें शुगर और वाटर का हमने बना लिया सॉल्यूशन, और एक प्योर सॉल्वेंट है, दैट इज वाटर. तो जब दोनों को हीट करेंगे तो सबसे पहले जो प्योर सॉल्वेंट होगा वॉलेटाइल, वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में. जबकि वॉलेटाइल सॉल्वेंट में अगर हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें, दैट इज शुगर, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. इसका मतलब यहां पर प्रेशर ऑफ वाटर होगा या फिर वॉलेटाइल सॉल्वेंट, और यहां पर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट, इसका मतलब शुगर वाटर. ठीक है, प्रेशर ऑफ शुगर वाटर सॉल्यूशन. तो यहां पर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर विल बी लेस एज कंपेयर टू प्रेशर ऑफ शुगर वाटर. यहां पर क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट, जो वॉलेटाइल सॉल्वेंट है दैट इज वाटर, उसमें हमने शुगर के पार्टिकल दाखिल कर दिए. जब शुगर के पार्टिकल डिसॉल्व कर दिए, मिक्सेबल कर दिए, तो इसका वेपर प्रेशर, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज तो उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो गया. जबकि फर्स्ट हमारे पास स्टेज में प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट दैट इज वाटर मौजूद है, तो यहां पर जो प्रेशर होगा वाटर का वो लेस होगा एज कंपेयर टू प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. अब एक साइंटिस्ट रोल्स ने
इस चीज़ की स्टडी की कि अगर हम किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की एडिशन कर दें तो वहाँ पर जो इसका वेपर प्रेशर है उसकी लोअरिंग हो जाती है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। जबकि वेपर प्रेशर ज़्यादा किसका होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा वाटर का, ये जल्दी बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा इसका, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा इसका। जबकि यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि जो प्रेशर होगा शुगर का और वाटर का, हम अगर इसकी बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट देर में आएगा। तो हम उसको इस तरीके से पढ़ लें कि इसका जो सॉल्यूशन है इसका बॉइलिंग पॉइंट देर में आ रहा है। वजह क्या है, इसमें वॉलेटाइल सॉल्वेंट के साथ साथ नॉन वॉलेटाइल सॉलिड मौजूद है, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर दैट इज सॉल्वेंट मौजूद है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा। अगर वाटर का 100 पर है तो इसका यकीनन 100 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब अगर हम वेपर प्रेशर की बात करें तो वेपर जल्दी कहाँ बनेंगे, जल्दी वहाँ बनेंगे जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, दैट इज़ वाटर के अंदर। तो वाटर का वेपर प्रेशर क्या होगा हमारे पास, बहुत तेज़ी के साथ आ जाएगा। जबकि वेपर प्रेशर लो हो गया किसका, शुगर वाटर सॉल्यूशन का। तो दिस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया बाय द एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट इज फॉर्मुलेटेड बाय और स्टडीड बाय साइंटिस्ट रोल्स इन 1887। तो यहां पर एक साइंटिस्ट था रोल्स, जिसने 1887 के अंदर ये स्टडी किया कि अगर किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की एडिशन कर दी जाए तो उस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की एडिशन की वजह से वेपर प्रेशर लो हो जाता है, विच इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम इसके बाद स्टडी करते हैं इसके स्टेटमेंट की और रिलेशन डेवलप करते हैं पार्शियल प्रेशर का और टोटल प्रेशर का विद मोल फ्रैक्शन। नाउ इन 1887 साइंटिस्ट फ्रेंच केमिस्ट Rolls give formulation of lowering of vapor pressure by the addition of non-volatile solute in solution is known as Rolls law. Statement: for a non-volatile solute system, Rolls law can be stated that vapor pressure of volatile solution, सिंपल अभी लिखते हैं हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट contain non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of solvent। तो यहां पर हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन which is made up of or which contain non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of solvent, which can be written as mathematical expression for Raoult's law. P is directly proportional to mole fraction of solvent. Here P represent vapor pressure of solution and X1 represent mole fraction of solvent। जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इक्वल लगेगा एक कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, P नॉट X1। तो यहां पर तीन टर्म्स आ गई दोबारा। P इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन while P नॉट represent the pressure of solvent and X1 is the mole fraction of solvent. For binary solution, for binary system,
we know that x1 plus x2 will be equals to 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, हमेशा इनका एडिशन क्या होता है 1 के इक्वल होता है. इफ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x1 देन इट विल बिकम्स 1 माइनस x2. तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई. इक्वेशन नंबर 1 implies P will be equals to P naught 1 minus x2. Here x2 is mole fraction of solute, non volatile solute. तो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे. P will be equals to P naught minus P naught x2. Here अब px2 वहां चला गया. px2 will be equals to P naught minus P और it will be equals to delta P. तो डेल्टा P will be equals to px2. डेल्टा P will be equals to P naught x2. ठीक है. डेल्टा P रिप्रेजेंट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. डेल्टा P रिप्रेजेंट lowering of vapor pressure. It is the second form of Raoult's law which states that lowering of vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of non-volatile solute. Here P naught is constant. अब इसको अगर हम मजीद सॉल्व करें, P naught जाके डिवाइड, डेल्टा P ओवर P naught will be equals to x2. Here delta P over P naught, this ratio is called relative lowering of vapor pressure. तो इसको कह रहे हैं lowering of vapor pressure और delta P over P naught is a relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure equation number 3. तो ये थर्ड स्टेटमेंट या थर्ड फॉर्म आ गई राउल्ट्स लॉ की. ये lowering of vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of solute. तो यहां पर हमने lowering of vapor pressure और relative lowering of vapor pressure के दरमियान रिलेशन डेवलप कर दिया with mole fraction of x2. अब हम यहां पर जाएंगे एक सॉल्यूशन की तरफ जो कि बाइनरी मिक्सचर है. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए उससे कंपेयर करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी और वहां पे डाल्टन्स लॉ भी एप्लीकेबल होगा. ठीक है. तो हम आगे मूव करते हैं. नाउ इफ अ सॉल्यूशन विच इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो रॉल्ट्स लॉ इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर टू मिसिबल, मिसिबल मीन्स सॉल्युबल, टू मिसिबल लिक्विड्स having same degree of polarity and same molecular size. यानी कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन हो जिसमें दो मिसिबल लिक्विड हो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेम लिक्विड. For the second solution, partial pressure of B will be equals to partial pressure of pure B liquid multiplied by its mole fraction. And according to Dalton's law, we know that total pressure is the summation of partial pressure of all solvent, miscible solvent present in a mixture. Put the values of P and Pb in last equation. Now the total pressure becomes PA naught into XA plus PB naught into XB. तो यहाँ पर हमने डाल्टन लॉ की इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए रॉल्ट्स लॉ की एडिशन कर दी. ठीक है. तो सबसे पहले यहां पर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिफाइन किया, फिर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिफाइन करने के बाद हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के दरमियान रिलेशन डेवलप किया, और लास्ट में अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम मौजूद हो जिसमें दो मिसिबल लिक्विड हो, तो दोनों के पार्शियल प्रेशर को उनके प्योर वेपर प्रेशर से कंपेयर करके और उनको मल्टीप्लाई करवा के उनके मोल फ्रैक्शन के साथ दोनों की वैल्यू को पुट किया किसमें, टोटल प्रेशर के अंदर, और यहां से इक्वेशन डेवलप कर ली जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 होगी. तो उम्मीद की जाती है कि आपको आज का टॉपिक राउल्ट्स लॉ जो कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर
विच द मिक्सचर ऑफ वॉलेटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, इनके दरमियान जो फॉर्मुलेशन थी वो रॉल्स ने पूरी मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट की, समझ में आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग रॉल्स लॉ, इट्स स्टेटमेंट एंड इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, सो यू कैन डायरेक्टली कमेंट और मैसेज। टिल देन अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।